अभी हम लोग बागड़ में ही विहार करते करते नौगामा नसिया जी गए। उस नसिया जी के पास में ही आम के वृक्षों के यहाँ नीचे और पानी निकल रहा है, बह रहा है, छोटा सा गड्ढा है, निकल रहा पानी। वहां के लोगों का कहना कि वो कभी बंद होता ही नहीं, कितनी भी गर्मी पड़े, आसपास के कुएं सूख जाएं पर वो बंद नहीं होता। प्रकृति की देन है, निकल रहा। स्रोत छोटे ही होते हैं लेकिन आगे चल करके बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। पतली पतली चलने वाली नदी सागर में मिलकर के सागर बन जाती है। गुरुवर आचार्य श्री इसी विश्वास के साथ प्रभु महावीर स्वामी को नमस्कार कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं कि भगवान अभी तो मैं छोटा हूँ, बल में बालक हूँ, बोध मुझ में है नहीं, लेकिन आपकी स्तुति करते करते मैं आप जैसा बन जाऊंगा। विश्वास है मेरे अंदर, गुरुवर कह रहे हैं, मेरे अंदर विश्वास है कि नदी भले ही पहाड़ पर्वत से निकल करके छोटी छोटी पतली पतली चले, लेकिन चलती रहती है तो एक दिन वह सागर में मिलकर के सागर बन जाती है। गुरुवर ने प्रभु का आश्रय लेकर के अपने अस्तित्व को विशाल और विराट बनाने की भावना प्रकट की है। अंतिम नीति है, नीते प्रणेता स्यो पंथ नेता, नित्यै मया प्रणतिम सुनीता, धनाप्तये निर्धनिभिर्धनी किम, सेव्यो न वा पृच्छति नीतिरेषा। यह जो नीति है, नीति के प्रणेता रचयिता हैं, यथार्थ में जो नीतियों के प्रणेता हैं, रचयिता हैं, वो तो शिवपंथ नेता, मोक्ष मार्ग के नेता हैं। तीर्थंकर भगवान ही मोक्ष मार्ग की नीतियों का निर्धारण करने वाले हैं। वीरहा, वीर भगवान, मया, मेरे द्वारा अत्र यहाँ नीत्यै सुनीति शतक की पूर्णता के लिए प्रणतिम, नमस्कार को सुनीता प्राप्त किए गए हैं। ठीक ही है, निर्धनी भी निर्धनों के द्वारा, किम धनाप्तये, क्या धन प्राप्ति के लिए, धनी सेव्या नाह, धनवानों की सेवा नहीं की जाती, धनवान सेवनी अनुकरणी नहीं होता क्या? होता है। इस प्रकार है प्रभु, आपको ऐसा नीति ही पृच्छति, यह नीति आपको पूछ रही है। ये नीति भगवान आपको पूछ रही है। उपसंहार की 100वें नंबर की नीति, 100 नीतियां हो गई, शतक पूरा हो गया। 100वें नंबर की नीति में आचार्य श्री भगवान से ही पूछ रहे, भगवान मैंने आपको नमस्कार किया, आपको प्रणाम किया है, तो ठीक ही तो किया है। क्यों? क्योंकि क्या निर्धनी धन की प्राप्ति के लिए धनिकों का अनुकरण नहीं करता है, धनवानों का अनुकरण नहीं करता है? नीति आपसे पूछ रही, आप उत्तर दो ना। उत्तर आएगा, हाँ ऐसा होता ही है। यदि धन की अपेक्षा है तो धनवान का अनुकरण करना पड़ता है। गुरुवर आचार्य श्री इसीलिए कह रहे हैं कि मैंने वीर भगवान को प्रणाम किया, नमस्कार किया, उनका गुणगान किया, इसलिए कि उनके समान स्वभाव स्वरूप को हम भी प्राप्त करें।
नीति पूछ रही है कि जिसे धन की चाह है वह धनवान की सेवा नहीं करेगा क्या? वह धनवान का अनुकरण नहीं करेगा क्या? वह धनवान का गुणगान नहीं करेगा क्या? नीति प्रभु से पूछ रही है, प्रभु उत्तर दो। प्रभु का उत्तर आता है कि नीति सही है, और यही सही नीति है कि धनवान बनना है तो धनवान के पास जाना पड़ेगा, उसका गुणगान करना पड़ेगा। और हमें प्रभु परमात्मा बनना है तो भगवान के चरणों में, भगवान की शरण में रह करके भगवान का गुणगान करना पड़ेगा। करते ही हैं। नीति पद्यानुवाद के रूप में गुरुवर ने लिखी है, रहे नीति के वीर प्रणेता, रहे नीति के वीर प्रणेता, शिवपथ के जो नेता हो। रहे नीति के वीर प्रणेता, शिवपथ के जो नेता हो। नीति प्राप्त हो तुम्हें भजूं मैं सकल तत्व के बेता हो। क्यों न निर्धनी करे धनिक की, क्यों न निर्धनी करे धनिक की, सेवा धन से प्रीत रही। रीति नीति हम कभी न भूलें, गीत गा रही नीति यही। रीति नीति हम कभी न भूलें, गीत गा रही नीति यही। ये नीतियाँ गीत गा रही हैं। क्या कह रही हैं? कि रीति और नीति को हम कभी ना भूलें। इस तरह से गुरुवर आचार्य श्री ने सुनीति शतक का उपसंहार करते हुए लघुता के भाव प्रकट किए हैं। और यथार्थ में गुरुवर का अपना जो जीवन है वह जीवन बहुत ही अद्भुत जीवन है, क्योंकि गुरु तो संसार में बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे गुरु भी बहुत होते हैं जो शिष्य के वित्त का अपहरण करते हैं, भक्तों को भक्ति में रमा करके और लाओ दक्षिणा, लाओ सहयोग आदि आदि करते हैं। लेकिन निष्प्रह भाव से, कल्याण की भावना से, अपना ज्ञान दान देकर, अपना मार्गदर्शन देकर निष्प्रह रहने वाले गुरुवर धरती पर बिरले ही मिलते हैं। नीतिकार लिख रहे हैं, गुरुवो बहवा संति, गुरुवो बहवा संति शिष्य वित्तापहार का। गुरुवो बहवा संति, शिष्य वित्त यानी धन, वित्तापहार कहा। गुरुवो बिरला संति, शिष्य संतापहार का। गुरुवो बिरला संति, शिष्य संतापहार का। वित्त का हरण करने वाले गुरु बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शिष्य के संताप का हरण करने वाले गुरु दुर्लभता से मिलते हैं। बताओ कितनी बड़ी बात कही। दुनिया में ऐसे गुरु बहुत हैं जिनकी दृष्टि शिष्यों भक्तों के धन पर लगी रहती है और अपने भक्तों का धन विविध उपायों से अपहरण करने में लगे रहते हैं, किंतु ऐसे गुरु इस दुनिया में बिरले हैं जो शिष्यों के संताप को, मन के विकल्पों को, द्वंद्व दुविधाओं को, उनकी समस्याओं को दूर करते, अर्थात दुष्कर्मों के परिताप को दूर कर मोक्ष के मार्ग में लगाते हैं। यहाँ पर उपसंहार करते हुए गुरुवर अपने गुरुवर ज्ञान सागर जी का स्मरण कर रहे हैं। श्री ज्ञान सागर सुमंथन जात विद्याम, पीत्वा सुनीति शतकम लिखितम मयेदम, द्यामे न मंद मतिरिच्छति लोक पूजाम,
विद्यादिसागर तनुर्लघुना यथा श्याम। क्या कह रहे आचार्य श्री कि आचार्य ज्ञान सागर गुरु के ज्ञान समुद्र के मंथन से, ज्ञान सागर गुरु के ज्ञान समुद्र के मंथन से उत्पन्न विद्या को, ज्ञान सागर गुरु के ज्ञान समुद्र के मंथन से उत्पन्न प्राप्त विद्या को पीत्वा, पीकर अर्थात आत्मसात करके, मया मेरे द्वारा इदम सुनीति शतकम लिखितम, यह सुनीति शतक लिखा गया है, यह सुनीति शतक लिखा गया है। यतः जिससे मैं मेरी मंदमती अल्प बुद्धि लोक पूजाम जन समुदाय से प्रतिष्ठा और द्याम स्वर्ग की न इच्छति, कामना नहीं करती। ये सुनीति शतक तो लिखा है, लेकिन इसके लेखन से मेरी बुद्धि जन समुदाय से प्रतिष्ठा पाना नहीं चाहती, लोक सम्मान मिले, बड़ी प्रतिष्ठा हमारी हो, ऐसा भाव नहीं है। और द्याम स्वर्ग की न इच्छति, स्वर्ग की भी कामना नहीं है। अपितु भावना है, क्या भावना है? मान प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए। तो इतना सब लिखा है तो कुछ तो भावना होगी। हाँ, भावना है। क्या भावना है? विद्यादिसागर तनुः, विद्या सागर, विद्या का सागर अर्थात विद्या की पूर्णता को प्राप्त करके मैं केवल ज्ञानी हो जाऊं। विद्या की पूर्णता अर्थात विद्या के सागर पने को प्राप्त करूं, विद्या की पूर्णता अर्थात केवल ज्ञान को प्राप्त करूं। कितनी बड़ी भावना। और स्रोत क्या बता रहे हैं? ज्ञान सागर गुरु के ज्ञान समुद्र के मंथन से उत्पन्न ज्ञान सागर गुरु के ज्ञान समुद्र के मंथन से उत्पन्न जो विद्या है, उस विद्या को पी करके, आत्मसात करके मैंने यह सुनीति शतक लिखा है। इस सुनीति शतक लिखने का प्रयोजन बहुत मुझे जन समुदाय में प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, मेरी वाहवाही हो, नाम बड़ाई हो, ऐसी भावना नहीं, और स्वर्ग की प्राप्ति हो, ये भी भावना नहीं। भावना क्या है? नाम तो गुरुवर ने दिया है, नाम तो दिया ही है, नाम के अनुरूप विद्या के सागर को अर्थात विद्या की पूर्णता को प्राप्त करूं, अर्थात केवल ज्ञान को प्राप्त करूं। कितना बड़ा उद्देश्य और कितना निष्प्रह उद्देश्य और कितना सार्थक आध्यात्मिक उद्देश्य गुरुवर ने अपनी रचना के उपसंहार में लिखा हुआ है। विनम्रता तो गुरुवर के भावों में निरंतर प्रकट ही होती रहती है। आचार्य श्री ने एक जगह लिखा, नम्र बनो मानी नहीं, नम्र बनो मानी नहीं, जीवन वरना मौत। मानी अहंकारी का जीवन मौत रहता है। नम्र बनो मानी नहीं, जीवन वरना मौत। बैंत बनो ना बट बनो, बट बट बड़ का पेड़, बैंत पतला पतला। बैंत बनो ना बट बनो, सुर शिव सुख का स्रोत। सुर यानी स्वर्ग, शिव यानी मोक्ष का स्रोत विनम्रता है, लघुता है। मूलाचार में प्रवर्तकाचार्य भट्टकेर महाराज ने, कुंद कुंद स्वामी ने लिखा,
विनये मोक्षद्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। लघुता और विनम्रता सम्यक दृष्टि की पहचान मानी जाती है। आध्यात्मिक जीवन इसी तत्व से जुड़ा हुआ होता है और मंगल कामना के रूप में आचार्य जी ने श्लोक लिखे हैं। विभावानां भावेस्मिन् ध्यान योगेन भाविता, साक्षात् शांति नमस्तस्मै गताय स्वं चिदात्मने। रतो भव निज द्रव्ये रतिर्दुःखं निजेतरे, चिरं कार्यं कृतं त्वन्यत् तस्मात् कुरु परेतरं। सुखे दुःखे विधेर्जाते नीतिविदां कथं मनः, तिरः पुरस्कृतं केन सतदैव तमाकृतं। तद्वदादीनि चैतानि कस्यापि स्युर्न चेतसि, तिथिर्मितिर्गतिमानि तिष्ठे सन्मात्रमेभिः। अपने भाव प्रकट करते हुए गुरुवर ने एक रचयिता की प्रशस्ति लिखी है। रचना काल एवं स्थान का परिचय जो दिया है गुरुवर ने, वह ये है कि यह सुनीति शतक की रचना प्रारंभ तो हो गई थी सिद्ध क्षेत्र नैनागिर में ही सन 1982 में चातुर्मास में ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन लिखते लिखते बढ़ते बढ़ते चलते चलते और फिर जब तीर्थराज सम्मेद शिखर की वंदना हुई और सम्मेद शिखर की वंदना करके गुरुवर आचार्य श्री ग्रीष्म काल के लिए ईसरी में विराजमान हुए, तब की प्रशस्ति उपसंहार के रूप में इसमें लिखी गई है। श्लोक है, सम्मेदाचल पूजायाम रते श्रीपुरे शुभे, रसखरूप गंधाब्दे वीरे वीरोदयान्विके। पूर्णीकृतमिदं श्राव्यं काव्यं काव्यकांकितं, पठनीयं समासोध्य बुधैर्गुणोपजीविभिः। क्या कह रहे हैं गुरुवर आचार्य श्री? सम्मेदाचल की पूजा में लीन तीर्थराज सम्मेद शिखर की पूजा में लीन कह रहे ईश्वरी को। ठीक ही तो है, कल्पना अच्छी है।